नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होने जा रही है। चुनाव आयोग ने तय किया कि बिहार में होने वाले चुनाव से पहले वो मतदाता पुनरीक्षण जो है वो करेगा, और ये जो एसआईआर है, ये जिस तरीके से रिव्यू किया जा रहा है और वोटर लिस्ट को लेकर जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें विपक्ष ने खासी नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की, जिस पर कल सुनवाई होने जा रही है। याचिका से पहले बिहार में बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए, तेजस्वी यादव शामिल हुए, विपक्ष के दूसरे नेता दिखाई दिए, लेफ्ट के नेता दिखाई दिए। राहुल गांधी ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में ही बिहार में किया जा रहा है, बिहार में ऐसा करने की कोशिश साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग को ये कह रहे थे कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जो पूरा मामला है, जब इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है तो उससे पहले ये क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या घुसपैठियों को बचाए जाने की कोशिश हो रही है, जो जेन्युइन जो सही वोटर है सिर्फ वही रहे, उसके लिए ये प्रैक्टिस है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये वोटर से उनका हक छीना जा रहा है, या फिर जो भारत का नागरिक है वही वोट डाले सुनिश्चित किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद का बयान। इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने, पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी? चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंचल सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। हेमंत, इंजीनियर, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट आया कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत में कल सुनवाई होने जा रही है, आप चुनाव आयोग की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और अदालत ने इस पूरे विषय को सुनना स्वीकार किया है, आपकी याचिका को सुनना स्वीकार किया है। तो उससे पूर्व ये इस बड़े प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? वरुण जी, बहुत अच्छा किया आपने सवाल पूछकर। आपको पता है कि 25 तारीख से शुरू हो गया है प्रक्रिया जो है यहाँ पे वोटर वेरिफिकेशन का। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कब करेगी?
तब तक क्या इन्होंने अपना रोक के रखा है वेरिफिकेशन का काम या चालू है? तो आप समझिए कि जब हमारी बातों को सरकार नहीं सुन रही है, चुनाव आयोग नहीं मान रही है, तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम जनता के पास जा रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? और जो रविशंकर जी बोल रहे थे, हमारे सांसद रहे हैं, पता नहीं कभी नजर तो आते नहीं है वो पटना में, कि क्या किसी को भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरे भारतीय नागरिकता अगर मेरा है और मेरा वोट देने का अधिकार है, वेरिफिकेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या तरीका है? आप आधार को नहीं मानिएगा, राशन कार्ड को नहीं मानिएगा, पैन को नहीं मानिएगा, जो 11 आप लिस्ट दिए हैं, अगर एक एक चर्चा कीजिएगा तो कितने आदमी के पास है? अगर आपको मैं बता दूं कि 1 नंबर पॉइंट है कि अगर आप कर्मचारी हैं, वेतन भोगी हैं, तो उसमें मैं बता देता हूं कि बिहार में 20,49,000 आदमी ही हैं जो सरकारी नौकरी में है। यानी टोटल जो हमारा जनसंख्या है उसका 1.57%। अब बताइए, नंबर दूसरा है सरकारी डाकघर का, आप डाके दीजिए पेपर, सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जन प्रमाण पत्र। अब उसमें मैं बता देता हूं कि भारत का जो जन प्रमाण पत्र, बिहार में जो जन प्रमाण पत्र कितने लोग के पास है और नहीं है। मेरा नहीं है, मुझे नहीं लगता रविशंकर प्रसाद जी भी जन प्रमाण पत्र मेरा भी नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। हाँ, तो अगर वो खत्म हो गया, अब चौथा नंबर आइए, पासपोर्ट। पासपोर्ट कितना है? पासपोर्ट का भी मेरे पास डेटा है कि बिहार में कितना वैलिड पासपोर्ट है। एक सेकंड मुझे बता देता हूँ। 2023 के डेटा के अनुसार 27,44,000, यानी 2% ऑफ बिहार पॉपुलेशन, यानी 98% के पास पासपोर्ट नहीं है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिक का सर्टिफिकेट। अब बिहार में कितने % लोग 10th पास है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 14.71% लोग ही 10वीं पास हैं। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, बड़ा शर्म लगता है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा था 3 फरवरी 2025 को कि 6 से 8 में ड्रॉप आउट दर 26% है बिहार की। ये विस्तार से जो 11 चीजें, इन पर हम कई बार बात कर चुके हैं हेमंत जी। नहीं तो वरुण जी, वही सवाल है ना, अगर चुनाव आयोग को सही में नियत साफ रहता, आप 2024 के बाद करा लेते। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैं वही बता रहा हूँ, सरकार बोल रहा है भूमि का पेपर दीजिए। आपको पता है कितना % के पास जमीन नहीं है? 65.58% के पास बिहार में जमीन नहीं है। कहाँ से देगा डॉक्यूमेंट्स? तो ये इसके खिलाफ है। हम लोग उसके खिलाफ नहीं है कि आप अपडेट नहीं कीजिए, आप सर्वे नहीं करिए। आपकी जो मंशा है या नियत है या तरीका है, उसके खिलाफ है। ठीक है चंचल जी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम जन को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए जो महागठबंधन है उसको लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है उसके इस फैसले से नुकसान होगा भारी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 करोड़ जनता ने अपना ये वोटर कार्ड का सत्यापन करने के लिए फॉर्म भर दिए हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि जनता ने अपनी सहमति दे दी है, बस और कुछ नहीं। 47% लोग ने अपना इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरा है, जो कि वो चला गया है, जमा हो गया है। तो ये लोग किस तरह की बात करते हैं समझ से परे है। एक और आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, उसके पहले ये निकालना, ये चक्का जाम करना, ये कहीं न कहीं आप ये सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या ये सही लग रहा है? ये शोभा दे रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं? ये हताशा है विपक्षियों का, ये विपक्षियों का पूरी तरह हताशा है। इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। एक तो इन लोग हाथ में संविधान लेके चलते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये लोग अब यही करेंगे, इन लोग और कुछ तो करते नहीं है। बस यही इन लोग के हाथ में है कि जितना भी काम सही तरीके से चल रहा हो उसके खिलाफ में आवाज उठाना, और ये लोग कर भी क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन एक सवाल ये है ना कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जनमत की चोरी हुई है, वो फॉर्मूला बिहार में अपनाया जाएगा।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जनमत की चोरी नहीं हुई है। निष्पक्ष चुनाव की तैयारी है जिसमें फर्जी वोटर लोग हटेंगे और सही वोटर लोग वोट करेंगे। यही है, ये चुनाव आयोग का ये। ठीक है, सुनील पांडे जी के पास चलते हैं, जरा इस पूरे मामले पर प्रकाश डालेंगे। सुनील जी, एक विषय जो बिहार की सियासत में गरमा गया और देश भर में जिसकी चर्चा है, देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने जा रही है। अब जैसे ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि इतने करोड़ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि एक भी वैध वोटर जो है वो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जिस तरह सवालों के घेरे में है, वहां की सियासत पर इस प्रोटेस्ट का और जो इधर से दलीलें दी जा रही हैं उनका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये प्रक्रिया है ये रूटीन प्रक्रिया है। 2003 के बाद इस साल ये किया गया। 2003 में किसकी सरकार थी ये समझा जा सकता है। दूसरी बात, ये सर्वे, विशेष सर्वेक्षण से हम क्यों परेशान हैं? हमें कैसे मालूम है कि जो वोटर का दाम घटेगा, जैसा कि आरोप है इनका, तो वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट है, कांग्रेस का ही समर्थक होगा, वो एनडीए का समर्थक नहीं होगा। जब पुनरीक्षण हो रहा है, विशेष पुनरीक्षण, तो जिन लोगों के पास उचित कागजात नहीं होंगे वो वंचित हो जाएंगे। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। और जो इंजीनियर हेमंत जी जो गिना रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति को चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि 11 के 11 पेपर उनको चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 11 में एक भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबकी सहयोग मुझे लगता है कि अपेक्षित है। प्रशासन के साथ साथ वो ये तय करे, हर पार्टी इसमें प्रशासन को सहयोग करे, हर व्यक्ति को सहयोग करे। जैसे चुनाव के वक्त हर एक पार्टी का एजेंट हर वोटरों के पास जाता है, अपनी पर्ची देता है, उसकी तैयारी करता है। तो सवाल ये उठता है कि आप अपना काम तो कीजिए, अपने जो कथित आपके जो समर्थक आप जिसको मानते हैं उनकी आप मदद कीजिए, उनका नाम कटे नहीं, जुड़े। यह तो बहुत सी सामान्य सी प्रक्रिया है। मैं बता रहा हूँ कि सैकड़ों अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। आज हम अपना मतदाता वेरिफिकेशन के लिए बीएलओ को फोन किए। मेरा इसमें एक दूसरा सवाल है सुनील जी, मेरा उसमें दूसरा सवाल है। आ रहा हूँ हेमंत जी, आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हम पटना की सड़कों पर देख रहे हैं, क्या जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश जो महागठबंधन की है, देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपका वोट काटे जाने की कोशिश हो रही है लेकिन हम आपके लिए लड़ रहे हैं, क्या इस तरह का मैसेज जा रहा है? अगर चंचल जी कह रही है कि 4 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, तो इसका मतलब पब्लिक के बीच एक्सेप्टेंस है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, यानी इस प्रोटेस्ट का कोई बहुत अर्थ, बहुत मतलब वहां नहीं रह गया है। देखिए, चंचल जी के पास अपना डेटा है जो गवर्नमेंट ने ही जारी किया, ठीक है। दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट करने का जो वक्त चुना गया है हेमंत जी के अनुसार कि कोर्ट के निर्णय तक हम नहीं रुक सकते, वाजिब है। लेकिन आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे का कारण कितना वैलिड है? मैं कह रहा हूं कि अवेयरनेस तो फैलाइए। आप अपने वोटर का, जिसको आप वोटर मानते हैं, वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, अपने समर्थकों तक तो पहुंचे कि भाई आपका क्या दिक्कत है। दूसरा आपका प्रश्न है, ये प्रदर्शन का क्या मैसेज जाए? तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पहली बार वर्षों बाद आंदोलन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर 2 युवा नेता एक साथ आए। यह एक बड़ा मैसेज महागठबंधन के मजबूती के लिए। पहली बार राहुल और तेजस्वी एक साथ इस आंदोलन में शामिल थे। इसका फायदा यूपीए को जरूर मिलेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसकी कई तस्वीर भी हैं। आप जब बड़ा दिलचस्प होगा, इस समारोह, इस जो बंदी का जो आयोजन किया गया था, उसमें 2 और नेताओं की मैं चर्चा करना चाहूंगा
जो आज बहुत चर्चा है यहाँ इस बात की, वो पप्पू यादव और कन्हैया का। पप्पू यादव सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित है। उसकी अलग कहानी है, आपको पता हो जी। उनको उस मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया को भी नहीं चढ़ने दिया। ये कहानी का दूसरा पक्ष है आज की तस्वीर का। अब सवाल है कि हेमंत इंजीनियर इस पर क्या अपना वक्तव्य देंगे, क्यों नहीं उन दोनों को शामिल किया गया। अगली कड़ी में मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि इस प्रदर्शन का एक अच्छा मैसेज इनके समर्थकों के बीच जरूर गया होगा। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जो पूरा आंदोलन हुआ इसमें कांग्रेस ज्यादा मुखर दिखी है। हो सकता है राहुल के होने का असर पड़ा हो, लेकिन एक बात कांग्रेस अपने समर्थकों को उत्साहित करने में, जागृत करने में क्या हुई है। चुनावी वर्ष है, ऐसे कई और प्रदर्शन की आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, वरुण जी आ रहा हूँ। हाँ हेमंत वरुण जी। जी जी। नहीं बातें जो हो, बात करना था हमें यहाँ पे, जो डेटा दिए रविशंकर प्रसाद जी और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे थे, 11 में एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए उनके पास। मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे फादर है 95 ईयर्स के। अब उनका क्या हम देंगे, सबमिट करेंगे, चर्चा उस पर होना चाहिए। चंचल जी तो बोल रही थी 4 करोड़ का हो गया, क्योंकि ये भाजपा वाला, इनके पास डेटा रहता नहीं है। पूछे कितना टोटल वोटर है, उनको पता है उसमें, और 4 करोड़ कैसे हो गया। तो बात करना अजब बात है। आप कुछ भी बोल दीजिए, प्रोटेस्ट हम लोग क्यों नहीं करें, और हम क्यों वेट करें। वेट अगर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गए, हम भाजपा की जो मंशा है वो जनता को बताने गए। और आप व्याख्या कर रहे थे कि पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया ट्रक पे या रथ पे, या फिर उनको कन्हैया कुमार को। वरुण जी, वो 5-6 दल के वरिष्ठ नेता लोग उस पे थे। अब हर एक दल के विधायक और सांसद को वहाँ जगह मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप बातें जो कह लीजिए, वहाँ डी राजा थे, दीपांकर साहब थे। ये बात नेताओं को पहले मालूम होनी चाहिए थी ना। फजीहत हो गई, चढ़ रहे थे, रोक लिया, वो बड़ा खराब लग रहा है। आप वायरल, आप सोशल मीडिया पे देखिए। अरे ठीक है, मैं विषयांतर करना नहीं चाहता पूरे मामले का, लेकिन अगर ये एक प्रोटोकॉल बन गया था कि डी राजा, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मतलब पार्टियों के जो प्रमुख है वो रहेंगे, तो ये बात उन बेचारे नेताओं को भी पता होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि रोका गया, हालांकि तस्वीरें रोकने से ज्यादा की हैं, लेकिन मैं टीवी डिबेट का सम्मान करते हुए इतना कह रहा हूं कि उन्हें चढ़ने से रोका गया। तस्वीरें उससे भी ज्यादा हैं, जिसका विश्लेषण और बेहतर हो सकता है। पर चलिए छोड़िए, ये मेरा विषय नहीं है आज का। विषय पे तो बात ही नहीं हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ ये मेरा विषय नहीं है आज का। 4 करोड़ कहाँ से पहुंच गए। और जो हम बता रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, 11 में एक भी डॉक्यूमेंट बता दीजिए उनके पास है। हमारे पास तो है, मोदी जी के पास नहीं होगा, पढ़े लिखे जो नहीं उनके पास नहीं होगा, कहाँ से देंगे। अच्छा, एक बार बातें जो है ना, 10वीं पास का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 10वीं पास का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, या बैंक से कोई कागज, पोस्ट ऑफिस से कोई कागज, LIC, PSU, जाति प्रमाण पत्र, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। नहीं, मेरे पास लिस्ट है सर, मैं रोज डिबेट कर तो रहा हूँ। अरे इससे तो पता ही ना कितने लोगों के पास जमीन का कागज। अरे मैं ये मान गया, मैं आपके विरोध का, आपको विरोध करने का भी हक है, आपको ऑब्जेक्शन का भी हक है। आप कोर्ट में भी इस मामले को उठाइए। सवाल ये है कि सरकार ये कहती है कि हम अगर जो अवैध है, कोई घुसपैठिए हैं, कोई रोहिंग्याज हैं, उनको अगर छांटना चाहते हैं तो उसमें आप लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। और एक और बात मैं जानना चाहता हूं, नीतीश कुमार जैसे अति पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, आप कहते हैं कि माइनॉरिटी, गरीब, पिछड़ा हुआ, उनका वोट कट जाएगा, वो रह जाएंगे अधिकार से वंचित, तो इसमें तो JDU को भी नुकसान है। हम तो बात कर रहे हैं बिहार की जनता का, और ये बार बार आप लोग कर रहे हैं ना कि अधिकार, आप आधार क्यों नहीं बेच मानते। तो जनता को अगर आपको सही में चाहिए, 2003 से 2024 तक वोट दिया, अब उसके पास मान लीजिए नहीं डॉक्यूमेंट, तो लीजिए ना एक बार, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ।
अगर वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास मैट्रिक का नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन 2003 से 2024 तक भोग गया, मतलब कि वो अवैध है, वो आदमी भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। तो अगर उसको चाहिए तो आपको टाइम देना चाहिए था, आप लेकर चलते उसको। 1 महीना पहले की है, बाढ़ का समय है, वहाँ कौन जा रहा है, और ये कहाँ से डेटा दे दिए, मेरे पास तो आता नहीं है। ठीक है। फोन करके बुलाया, मैं पटना कराने वाला हूँ। ठीक है चंचल, ठीक है, नहीं, रुकिए रुकिए, एक मिनट सर। चंचल जी, ये डेटा कहाँ से आ रहा है भाई? 4 करोड़ का वो कह रहे हैं, ऐसा कोई डेटा नहीं है अभी कि 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। ये वो कर रहे हैं। हम लोग अपना सोशल मीडिया हो चाहे अखबार के माध्यम से हम लोग को ये पता लगा है कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। और रही बात ये पूछ लीजिए तो कितना वैलिड वोटर है, डरेंगे वही ना जो फर्जीवाड़ा करेंगे। पूछ लीजिए आप, बिहार की जनता क्यों डरेगी? डर तो उन्हें आरजेडी और कांग्रेस और फलाने इन लोगों का जो महागठबंधन है वो डर रहा है, बिहार की जनता तो नहीं डर रही है। नहीं, आपको पता है बिहार में कितने टोटल वैलिड वोटर हैं? आप वही बता दीजिए तो मान लेंगे। भाई अकेले पटना के अंदर जो है वो फॉर्म जो है बताया जा रहा था कि 44 लाख लोगों के भरे जाने हैं, तो संभावनाएं कितनी हैं चंचल जी? क्या कोई वैध वोटर छूट तो नहीं जाएगा? जी, वैध वोटर नहीं छूटेंगे, काम चल रहा है। नहीं छूटेंगे तो इतना जल्दी क्यों था? जैसा हमें पता लगा है, काम चल रहा है, कोई वैध वोटर नहीं छूटेगा। डर वही रहे हैं जो अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं, चाहे अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन लोग को डर लग रहा है, बाकी किसी को कोई डर नहीं लग रहा है। देखिए, आज से मांगा गया 5 महाराष्ट्र में वरुण जी मांगा गया कि आप वीडियो दिखा दीजिए रिकॉर्डिंग, तो 5 जुलाई, हालांकि 5 जुलाई को काफी दिन हो गए हैं, 5 जुलाई की शाम तक 1,04,16,545 नामांकन चुनाव आयोग को प्राप्त हो गए थे। यानी जो टोटल वोटर हैं उनके लगभग 13.5%। ये मैं 5 जुलाई का बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल मेरे पास फिगर है। लेटेस्ट फिगर आजकल का जो होगा वो आ ही जाएगा, लेकिन 5 जुलाई तक बताया जा रहा है कि 13.5% जो फॉर्म थे वो भर दिए गए थे। हमें जो पता लगा है उससे हम बता रहे, आगे लेटेस्ट हमको भी मिलेगा, हम भी बताएंगे। ठीक है। सुनील पांडे जी। हाँ, नहीं, मेरा वरुण जी ये सवाल है पार्टी के, किसी पार्टी के किसी नेता से, जो प्रतिनिधि दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपकी भी तो जवाबदेही है। जिस तरह से इलेक्शन के समय घर तक पर्ची पहुंचाया जाता है पोलिंग एजेंट के द्वारा, हर पार्टी का एजेंट होता है। यदि आपके समर्थक पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में हैं, गांव तक हैं, तो अपने वोटर की इस बात की स्थिति को जानने के लिए आपकी जवाबदेही तो बनती है। आप वहाँ जवाब दे दूं, वोटर को जवाब दे दो बीच में। मैं किसी पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी की ये जरूरत है। आप लगिए, कथित समर्थक यदि आपको लगते हैं कि छटनी हो जाएगी इनकी, तो उनकी मदद कीजिए, उनके पेपर का जुगाड़ कीजिए। अधिकारी हैं, आप मेल कीजिए, उनकी हर तरह से आप मदद करें। आपकी मदद की जरूरत है। किसी भी ये वोटर हो, किसका समर्थक है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको लगता है कि मेरा समर्थक कट रहा है, तो आप उनके घर तक जाइए, उनकी समस्या को समझिए। सारा कुछ ऑनलाइन है, दिया हुआ है, नंबर है। मैं दानापुर विधानसभा का वोटर हूँ। आज ही मैंने पूरा लिस्ट देखा कि किस विधानसभा का कौन सा पोलिंग सेंटर का कौन सा बीएलओ, सबका नाम और नंबर है। एक विधिवत तरीका होनी चाहिए। आप वहां पहुंचिए, आपकी मदद की जरूरत है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर पार्टी के लोगों का फर्ज है कि आप अपने मतदाताओं की मदद करें। मैं बोलूँ तो लेने के वरुण जी, हेमंत जी, मुझे सुन लीजिए ना, मुझे सुनील पांडे जी से ही कहना था कि पूरा जवाबदेही कांग्रेस और राहुल गांधी जी का है। चुनाव आयोग का क्या फर्ज बनता था? सभी पार्टियों की जिम्मेवारी क्यों ले रहे हैं? ये कहाँ का है कि आपकी जवाबदेही? आपने मेरी बातों को नहीं सुना हेमंत जी। हमने कहा कि हर पार्टी का एक जवाबदेही है, हर पार्टी के लोगों को ये चाहिए वो समर्थकों तक पहुंचे, अपने गांव पहुंचे। मेरा भी इसमें एक सवाल है हेमंत जी,
एक भी वैध वोटर नहीं छूटना चाहिए वोट डालने से, और उतनी ही जिम्मेदारी है कि एक भी अवैध वोटर वोट ना डालने पाए, उसे रोकना भी उतना ही पुख्ता करना जरूरी है। तो उसमें आप लोग, क्योंकि आपके पोलिंग एजेंट सब होते हैं, आप लोगों को उतना ही समर्थन करना चाहिए। वरुण जी, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग जब डिसीजन लिया, उसका जवाबदेही और जिम्मेदारी था कि सभी दलीय के नेता को बुलाते और डिस्कस करते और फिर सबको बोलते। अचानक एक दिन भाजपा के कहने से इस तरह का वो नोटिस नहीं जारी कर देते। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। आपको ये कैसे शंका है, एक मिनट, आपको ये कैसे शंका है कि चुनाव आयोग पिक एंड चूज करेगा और जो कांग्रेस और आरजेडी के लेफ्ट के समर्थित वोटर हैं उनका वोट काट देगा? मैंने लेफ्ट और कांग्रेस समर्थित नहीं बोला। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं वरुण जी सुन तो लीजिए, देखिए बात हो रही है तो सुनिए कम से कम कि अगर चुनाव आयोग का गलती आप लोग नहीं मान रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला के उन्होंने नहीं डिसीजन लिया। दूसरा, जो 11 लिस्ट दिया है ना, इसमें जनता के बारे में सोचना चाहिए था। आप आधार नहीं मान रहे हैं, आप पैन नहीं मान रहे हैं, आप राशन कार्ड नहीं मान रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि इसमें नीतीश समर्थित वोटर का वोट भी कट सकता है? नहीं, मैं बिहार की जनता का बात कर रहा हूँ। आप सोचिए ना, बारिश के टाइम में लोग अपना घर द्वार छोड़ के रोड पे खड़े रहते। बिहार का हाल आपको पता है। वो कौन देगा क्लेम करने की मेरा नाम कटा कि नहीं कटा, और कितने लोग ऑनलाइन यूज करते हैं। वरुण जी, सच्चाई समझिए, मंशा सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। मंशा अगर सही है तो हम लोग साथ है। चुनाव आयोग को चाहिए था कि सबको साथ बुलाते, फिर हम लोग साथ देते हैं, नहीं देते तो बोलते। चंचल जी, मंशा ठीक नहीं है भाई आप लोगों की? जी नहीं, हम लोग कोई मंशा नहीं है। ये चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रहा है। जिसको तकलीफ है, जिसको पेट में दर्द हो रहा है, वो सड़क पे आ रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। इससे हम लोगों को कोई लेना देना तो भाजपा क्यों परेशान हो रही है? हम लोग अगर कर रहे हैं विरोध तो भाजपा को क्या पेट में दर्द हो रहा है? परेशान आप लोग हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अरे भाई, फर्जी सही काम अगर निर्वाचन आयोग चलिए, कर रही समय है, इतना ही है मेरे पास, मैं माफी चाह रहा हूँ। ये जो महाराष्ट्र मॉडल की बात हो रही है उसको देखना होगा कि कहां तक ये मामला जाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले को सुनने जा रही है। ये प्रोटेस्ट, ये विरोध कहां तक जाता है और क्या कोई नए डायरेक्शन इस मामले में आएंगे, इसका इंतजार रहेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे आज जो प्रदर्शन हुआ है, जिसकी देश भर में चर्चा है, उसको लेकर एक खास पेशकश। रुक रहे हैं कुछ देर में, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।